चैप्टर 10 सर्कल्स हम करेंगे और सर्कल वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले देखिए भाई इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार डेफिनेशंस आएंगी या नेमिंग आएंगी, डायमीटर, कोड, रेडियस, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, जब तक बेसिक्स या नींव मजबूत नहीं होती, ऊपर महल खड़ा करने से कुछ नहीं होता, और फिर वो टॉपिक आपको क्या लगता है, बहुत ही मुश्किल लगने लग जाता है। अब देखिए एक सर्कल में सारी डेफिनेशंस देखते हैं। सर्कल बिल्कुल क्या होती है, राउंड शेप होती है और इसमें फिक्स होता है सेंटर, और सेंटर से बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री। अब ये पता सभी बच्चों को होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता ना, ये डेफिनेशन आपको बार बार लिखनी, केवल एक बार यू रिमेंबर करना है कि सेंटर डिफाइन कैसे होगा। फिर डायमीटर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन बाउंड्री पासिंग थ्रू द सेंटर। वो जो 2 पॉइंट्स होंगे, वो जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो पास कैसे, कहां से होगी, सेंटर से पास होगी। कोड भी सेम यही डेफिनेशन आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन बाउंड्री। अब देखिए इसमें मैंने एक स्पेशल चीज लिखी, पासिंग थ्रू सेंटर। डायमीटर कब माना जाएगा, जब भी माना जाएगा जब वो लाइन पास कहां से हो जाएगी, सेंटर से। कोड ये भी हो सकती है भाई, कोड कोई स्मॉलर 2 पॉइंट्स के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी और उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। आर्क, द सर्कुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब ये देखिए, ये पॉइंट्स की लाइन को अगर सीधा मिला रहे हो तो कोड आ रहा है, और ये जो सर्कुलर रीजन इन 2 पॉइंट्स के बीच है, इसको क्या कहते हैं हम, आर्क। सेक्टर, द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क। अब देखिए भाई सेक्टर फिर 2 तरह के हो जाएंगे अपने पास, मेजर एंड माइनर। अब ये जो रीजन है ये कम स्पेस कवर कर रहा है तो ये कैसा है, माइनर सेक्टर, और ये जो ज्यादा स्पेस को कवर कर रहा है ये क्या है, मेजर सेक्टर। सेगमेंट, द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। कोड एंड आर्क के बीच का रीजन। अब इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला, और ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सभी डेफिनेशंस हैं। इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 10.1 दी हुई है। देखिए उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। एक्सरसाइज 10.1, इस चैप्टर में थ्योरम्स भी होंगी, इनके प्रूफ भी आ जाते हैं कई बार। एक्सरसाइज 10.1, the center of a circle lies। अब इसमें पूछ लिया भाई इनसाइड आउटसाइड। अब ये आपको अच्छे से पता है कि सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज कहां होगा, इनसाइड ऑफ सर्कल, इंटीरियर, तो ये क्या आ जाएगा, इनसाइड। सेकंड पार्ट पूछा आपका, a point whose distance from center of a circle is greater than its radius। A point
whose distance from center is greater than its radius always lies inside और outside, या कहीं में एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो ये क्या आ जाएगी भाई, एक्सटीरियर, क्योंकि वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है, और रेडियस से बड़ी है तो आउटसाइड ऑफ सर्कल रहेगी। द longest chord of a circle is dash of circle। तो ये क्या हो जाएगी, डायमीटर। डायमीटर सेंटर से पास होती हुई लेंथ होती है 2 पॉइंट्स के बीच की, और वही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है एक सर्कल में। बाकी सभी कोड इससे स्मॉल रहेंगे। एन आर इज ए dash when its ends are ends of a diameter। तो ये क्या हो जाएगी, कोई भी जो आर्क वो क्या हो जाएगी, इसमें एक सेमी सर्कल होगी। जब इसके एंड्स हैं वो एंड्स ऑफ डायमीटर होंगे। segment of a circle is the region between chord and dash of circle। अब ये क्या आ जाएगा इसमें, अपना आर्क ऑफ सर्कल। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप तभी कर पाते हैं जब आपको डेफिनेशंस का इसमें पता होता है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश इक्वल पार्ट्स, या फिर इक्वल नहीं कहेंगे, सिंपल हम कहेंगे इन हाउ मैनी पार्ट्स। तो ये आ जाएंगे फिर 3 पार्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो गिवन है वो हमें गिवन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स और बता दें, अब ट्रू फॉल्स भी जब ही आते हैं जब बच्चों को बेसिक्स पता होते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन सेकंड में पूछा राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट का लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल is called radius। ट्रू फॉल्स जब भी करें उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ें और उस पे जो अंडरस्टैंडिंग फिर बने वो उसका आंसर होगा। सेकंड है ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोर्स। अब देखिए भाई कोई लिमिट नहीं है, सर्कल में इनफाइनाइट होंगे, रेडियस भी, डायमीटर भी, कोर्स भी। तो ये हमारे पास क्या फैक्ट दे दिया इसमें, फॉल्स। हम इसको लिख देंगे फॉल्स। थर्ड पार्ट में है इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड into 3 equal parts, then each part is major arc। अब देखिए तीनों ही पार्ट बिल्कुल इक्वल आएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या रहेगा फैक्ट अपना फॉल्स।
A chord of a circle which is twice as long as radius. A chord of a circle which is twice as long as diameter of circle. Sorry, as long as radius of circle. A chord of a circle each diameter of circle. तो जो chord रेडियस की डबल है, ये आपको पता है कि डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो ये फैक्ट क्या है? ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन chord. Sector is the region between chord and arc of circle. अब देखिए यहाँ पे इसने दिया सेक्टर और ये रीजन बिटवीन chord एंड आर्क, जबकि सेक्टर क्या होता है? रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। तो ये फैक्ट भी क्या दिया इन्होंने? फॉल्स। फिर पूछा ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये ट्रू है क्योंकि हम उसको कंप्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स हैं सर्कल के, कुछ हमने बेसिक्स पढ़े और एक्सरसाइज 10.1 की है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस।